इंटरनेशनल मीटिंग के बीच सीईओ को एक भी अरबिक शब्द समझ नहीं आ रहा था। परेशान होकर उसने अपने बगल में बैठी उस लड़की की ओर देखा जो कंपनी में एक नैनी के तौर पर काम करती थी। सुना था उसे अरबिक की थोड़ी समझ है। बिना देर किए सीईओ ने उसे हेडसेट पकड़ा दिया और कहा, मुझे नोट्स बनाकर दो। उसे क्या पता था ये लड़की कोई मामूली नैनी नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक कंपनी को $1 बिलियन डील दिलाई थी और उसके बाद हर कंपनी जिसमें वो गई सीधे फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गई। उसका नाम बिजनेस वर्ल्ड में एक मिस्ट्री लेजेंड बन चुका था, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता था कि वो दिखती कैसी है या कहाँ है। कई साल पहले यही सीईओ उसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर एक दिन उसी कंपनी में एक एप्लीकेशन आई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रोल के लिए। वो लड़की खुद अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन गलती से एचआर डायरेक्टर ने उसका इंटरव्यू नैनी पोस्ट के लिए शेड्यूल कर दिया। लड़की को जब पता चला वो गुस्से में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि सैलरी 1 करोड़ सालाना है, उसने बिना सोचे हाँ कर दी। अगले ही दिन वो नैनी की यूनिफॉर्म में सीईओ के रूम में खड़ी थी। उसे लगा था कि किसी बच्चे की देखभाल करनी होगी, पर पहला टास्क मिला खुद सीईओ के लिए एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ट्रांसलेट करना। लेकिन उसकी अरबिक फ्लॉलेस थी। उसने न सिर्फ पूरी मीटिंग स्मूथली हैंडल की, बल्कि परफेक्ट नोट्स भी बनाए। सीईओ ने पूछा, क्या डिस्कस्ड हुआ मीटिंग में? लड़की ने थोड़ी देर पॉज किया, फिर सच्चाई बताई। उसने बताया कि कंपनी का ट्रांसलेटर झूठ बोल रहा था। पार्टनर कंपनी ने असल में 1 बिलियन का ऑफर दिया था, लेकिन उसे 700 मिलियन दिखाया गया था। साथ ही पार्टनर इस बात से अपसेट था कि सीईओ की टीम की डिलेज के कारण डील धीमी हुई। लड़की ने साफ कहा, कंपनी के अंदर कोई ऐसा है जो इस स्थिति से फायदा उठा रहा है। सीईओ का चेहरा काला हो गया। उसने अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि वह तुरंत हेडक्वार्टर्स वापस जा रहा है ताकि इस ट्रेटर का पता लगाया जा सके। लड़की ये सुनकर सीक्रेटली राहत की सांस ली। सोचा आखिरकार उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स करने लगी, सीईओ ने उसे हेडक्वार्टर्स जाने का आदेश दिया। उसने सोचा शायद मजाक कर रहा है, पर सीईओ के सीरियस फेस ने साफ कर दिया कि कोई बचाव नहीं। चुपचाप उसने उसे फॉलो किया, मन ही मन सीईओ को कर्ज करते हुए। सीईओ ने पीछे हटकर पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचना शुरू किया। ये लड़की न सिर्फ उसकी डेली नीड्स का ध्यान रखती थी, बल्कि हर मील उसकी टेस्ट के बिल्कुल मुताबिक होती थी। ये सब तो नैनी के बेसिक काम लगते थे, पर इतना फ्लुएंट अरबिक बोलना कोई आम नैनी कैसे कर सकती थी? उसने फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा, गेट मी हर फुल बैकग्राउंड, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। इसी समय सीईओ का बिजनेस राइवल भी उसकी जांच कर रहा था। उसकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो रेपुटेशन थी वह अनमैच्ड थी और हर कोई चाहता था कि वह अपनी टीम में हो। जब राइवल ने सुना कि वह सीईओ के घर में नैनी की तरह काम कर रही है, तो वह बिल्कुल स्टन्ड रह गया। जल्द ही लड़की सीईओ के साथ हेडक्वार्टर्स पहुंची, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, सीईओ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उस पर कॉर्पोरेट स्पाई होने का आरोप लगा दिया। लड़की शॉक्ड हुई और तुरंत अपनी बात रखी, मैंने प्रॉपर इंटरव्यू से ज्वाइन किया है सर, सिर्फ इसलिए कि आप बॉस हैं, आप बिना वजह एक्यूजेशन नहीं कर सकते। लेकिन सीईओ का विश्वास नहीं हिला। उसने एचआर डायरेक्टर से कहा कि तुरंत उसका फाइल लेकर आए। एचआर डायरेक्टर पैनिक में थी, क्योंकि उसने नैनी और असिस्टेंट की पोजीशंस कंफ्यूज कर दी थी। अगर सीईओ को पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन सीईओ के दबाव में उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने फाइल सीईओ को सौंप दी।